नमस्ते। आज हम जिंग वेल पॉइंट के बारे में करेंगे। आपने जिंग वेल पॉइंट के बारे में पूछा था शिवानी। जिंग वेल पॉइंट होते हैं वो पॉइंट होते हैं जो कि डिस्टल पॉइंट है, मोस्ट डिस्टल पॉइंट ऑफ द यिन और यांग मेरिडियन। तो हाथ में जितने भी यांग मेरिडियन है, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्मर, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनका जो फर्स्ट पॉइंट है नेल के पास, वो जिंग वेल पॉइंट है। और पैर में जितने भी यिन मेरिडियन होते हैं, जैसे कि लिवर, स्प्लीन, इनका फर्स्ट पॉइंट ये जिंग वेल पॉइंट होता है। हाथ में उल्टा है, यांग मेरिडियन का फर्स्ट पॉइंट जिंग वेल है और यिन मेरिडियन का लास्ट पॉइंट, जैसे लंग यहाँ से शुरू होता है, लास्ट पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है, तो लास्ट पॉइंट इसका जिंग वेल पॉइंट है। तो सारे पॉइंट जो नाखूनों के आसपास, जैसे LU9 यहाँ SJ1 पर है, LI1 यहाँ पर है, ट्रिपल वार्मर है, SI है, ये सारे के सारे जिंग वेल पॉइंट। जो पॉइंट नाखून के पास है, tip of the fingers and toe पे जो जो टोज और फिंगर के पास हैं, जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी मेरिडियन के फर्स्ट और लास्ट पॉइंट हैं, यांग मेरिडियन का हाथ में फर्स्ट पॉइंट और यिन मेरिडियन का लास्ट पॉइंट पैर में उल्टा हो जाएगा। वो सारे के सारे जिंग वेल पॉइंट कहलाते हैं। ये काम आते हैं एक्यूट इमरजेंसीज में, जैसे कि किसी को हार्ट अटैक आ गया, ठीक है ना, तो हार्ट का जिंग वेल पॉइंट यहाँ से थोड़ा सा हम ब्लड निकाल देते हैं। किसी का बहुत ज्यादा बीपी बढ़ गया तो यहाँ से हम एक पिन लगा के थोड़ा सा ब्लड निकाल देंगे। अगर किसी को बहुत एक्यूट इमरजेंसी हो गई है तो सभी जिंग वेल पॉइंट में से आप ब्लड निकाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा, एक एक ड्रॉप, तो इमीडिएटली जान बच जाएगी, होश आ जाएगा। सारे पॉइंट जो हैं नाखून के पास है, एक मेरिडियन को छोड़ के। किडनी मेरिडियन का जो फर्स्ट पॉइंट K1 है वो भी जिंग वेल पॉइंट है, पर वो आपको पता है सोल के अंदर होता है, वो नाखून के पास। तो टोटल मिला के कितने जिंग वेल पॉइंट हो गए? 25। 24 तो ये मेरिडियन में हो गए, 6 6 12 है ना। और एक DU हो गया यहाँ पे, DU 26 लास्ट पॉइंट यहाँ पर होता है, सॉरी DU 26 यहाँ होता है ना, 1/3 इससे ऊपर, 1/3 यहाँ पे। तो ये किस चीज के लिए होता है आपको पता है? मैंने बताया था, शॉक, कोमा में, बेहोशी में बहुत काम आता है। किसी को बेहोशी हो जाए तो कोई शार्प चीज लेके ना, जैसे कि अभी मैं, मेरे हाथ में ये है, चाबी है, तो यहाँ पे इसके 3 हिस्से कर लीजिए। एक और स्टूडेंट आया है, इसको एडमिट, तो ये इसके 3 हिस्से कर लीजिए। तो ये जो हिस्सा है ये हमारा DU 26 है, ये एक्यूट इमरजेंसी में काम आता है, ठीक है। ये है तो ये जिंग वेल पॉइंट है हमारे। जिंग वेल पॉइंट, रीना जी आ जाइए, मैं जिंग वेल पॉइंट समझा रहा था, बाकी लोग आ जाएंगे तो फिर मैं बैकशू पॉइंट भी करा दूंगा। तो आज हम बैकशू पॉइंट भी करेंगे, पहले जिंग वेल पॉइंट का क्लियर कर लूं। शिवानी, आपको जिंग वेल पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। जिंग वेल पॉइंट, जिंग वेल, जिंग वेल का मतलब, जिंग का मतलब ही वेल होता है। ये इंग्लिश और चाइनीज साथ साथ बोला जाता है ताकि याद रह जाए। तो वेल क्या होता है? कुएं में से पानी निकालना। इमरजेंसी में क्या करते हैं? कुएं में से पानी निकालो, पी जाओ। सबसे पहले कुएं में से पानी निकाला जाता है। नदी में से पानी निकालने के लिए दूर जाना पड़ता है, कुआं कहीं भी खोदा जा सकता है। तो जिंग वेल पॉइंट आपके पास हमेशा अवेलेबल है। कोई भी एक्यूट इमरजेंसी, जैसे फीवर नहीं उतर रहा, एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, फीवर नहीं उतर रहा, तो उस केस में भी जिंग वेल पॉइंट काम आता है। LU9 से अगर थोड़ा सा ब्लड निकाल, अगर गर्मी की वजह से, जैसे गर्मी चली गई है लंग्स में,
और फीवर नहीं उतर रहा तो LU9 में से, LU9 पॉइंट में से एक हल्का सा पिंच करके यहाँ से थोड़ा सा ब्लड निकाल दीजिए तो बुखार हल्का हो जाएगा। तो जिंगवेल पॉइंट सारे होते हैं वो एक्यूट इमरजेंसीज में काम आते हैं, जैसे फीवर हो गया, स्ट्रोक हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, कोमा, बेहोशी, अनकॉन्शियस होना, ये सारी चीजों में काम आता है। कफ में भी काम आता है, अगर कफ रुक ही नहीं रहा है किसी तरह से तो जिंगवेल पॉइंट यूज कर सकते हैं। जिंगवेल पॉइंट LU9 पे निडल लगा सकते हैं, या वहां पर हम मोक्सा करके भी कफ को, जुकाम को ठीक कर सकते हैं एक्यूट केसेस में। मतलब एक बार हमें टेम्परेरी रिलीफ तो जरूर मिल जाएगा, उसके बाद हमें बाकी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स बैकशू पॉइंट यूज करने पड़ेंगे, यूवान सोर्स पॉइंट यूज करने पड़ेंगे, लियो कनेक्टिंग पॉइंट यूज करने पड़ेंगे, वो डिपेंड करता है। तो एक बार तो हम रिलीफ ले ही सकते हैं जिंगवेल पॉइंट पर। तो आपका दूसरा सवाल ये भी था कि जी क्लेफ्ट पॉइंट में और जिंगवेल पॉइंट में क्या डिफरेंस है। तो जिंगवेल पॉइंट तो आपको पता लग गया एक्यूट इमरजेंसी कंडीशन में काम आता है, जबकि जी क्लेफ्ट पॉइंट सारे मेरिडियन में एक जी क्लेफ्ट पॉइंट होता है जो कि उस ऑर्गन की एक्यूट कंडीशन को ट्रीट करता है। जैसे कि लंग्स का जी क्लेफ्ट पॉइंट जब होगा वो लंग्स की एक्यूट इमरजेंसी को, एक्यूट कंडीशन को ट्रीट करेगा, नॉट इमरजेंसी, एक्यूट कंडीशन, यानी कि 2-4 महीने पुरानी बीमारी है तो उसको ठीक कर देगा। क्रॉनिक केस करने के लिए आपको यूवान सोर्स पॉइंट पे जाना पड़ेगा। शिवानी क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर, यस सर। मैं जी क्लेफ्ट पॉइंट भी बता दूंगा। तो हर ऑर्गन का पहला और लास्ट पॉइंट, जो हर मेरिडियन का यंग का पहला लास्ट पॉइंट जो है वो जिंगवेल पॉइंट है। इनके नाम तो आपको याद ही है, जैसे LI1 है, उसका LU9 है। आपको पता होना चाहिए मेरिडियन में ये क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं जिंगवेल पॉइंट ऑफ लिवर मेरिडियन, so liver 1, लिवर 1, जिंगवेल पॉइंट ऑफ लंग मेरिडियन, LU11, LU11, राइट, LU11 नॉट LU9, इट्स LU11, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया, बड़ा आसान है। तो ये जिंगवेल पॉइंट का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। रीना थोड़ी लेट आई है, मैं उनको बता दूंगा, ये रिकॉर्डिंग आपको मैं दे दूंगा रीना जी, इसलिए मैंने जिंगवेल पॉइंट का ये रिकॉर्ड कर लिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये रिकॉर्डिंग मैं सबके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। और फिर उसके बाद बाकी लोग अभी जुड़ने वाले हैं, तो हम अपनी बैक शो पॉइंट की क्लास कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास।